ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोपोर्शन। सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ लेते हैं। अगर कभी दो रेशोज ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आपस में इक्वल हो जाए तो बोला जाता है कि वो प्रोपोर्शन में, देन दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज टू बी, सी इज टू डी। जहाँ पे इसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है, इसको सेकंड टर्म बोला जाता है, इसको थर्ड टर्म बोला जाता है, इसको फोर्थ टर्म बोला जाता है। फर्स्ट और लास्ट को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स। और सेकंड और थर्ड को बोला जाता है मीन टर्म्स, बीच वाली मीन टर्म्स, या फिर मिडिल टर्म्स भी बोला जाता है इनको। नाउ यहाँ से एक रिजल्ट और डिराइव हो जाता है हमारे पास कि ए इंटू डी, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए इंटू डी, वो आ जाएगा बी इंटू सी के इक्वल। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इसके इक्वल आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन। इनडायरेक्टली ऐसा भी बोला जाता है, अगर आपके पास कुछ इस सिनेरियो में चार टर्म्स पड़ी हैं तो वो आपस में प्रोपोर्शन में है, उनकी रेशो आपस में प्रोपोर्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात थी हमारे पास। अब अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो, ए अपॉन बी अगर बी अपॉन सी के इक्वल आ जाए, तीन टर्म्स है ए बी सी, और ए अपॉन बी जो है वो बी अपॉन सी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि ए अपॉन बी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, बी इज टू सी के। मतलब ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, प्रोपोर्शन। इसको कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन भी बोल दिया जाता है इस कंसेप्ट को। अगर तीन से ज्यादा टर्म्स है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, मान लो ए अपॉन बी बी अपॉन सी के इक्वल है, और बी अपॉन सी आगे सी अपॉन डी के इक्वल है, फर्दर वो डी अपॉन ई के इक्वल है, फर्दर वो ई अपॉन एफ के इक्वल है, एंड सो ऑन। तो हम बोल देते हैं कि ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन, ये सारे के सारे जो है कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में। ठीक है, वापिस आते हैं तीन टर्म्स पे। तीन टर्म्स के बारे में दोबारा बात करते हैं। जो एबीसी का सिनेरियो था, अगर ए अपॉन बी बी अपॉन सी के इक्वल है, तो ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में भी बताया आपको। बी को, सेंटर वाले टर्म को बोला जाता है मिडिल प्रोपोर्शन। ठीक है जी, इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। और यहाँ से एक रिजल्ट और डिराइव हो जाता है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली यूज हो जाती है ये चीजें। प्रोपोर्शन, इसको मिडिल प्रोपोर्शन, और इसको बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। मिडिल वाले को मेन प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड मीन प्रोपोर्शन। अभी हम जब ऑब्जेक्टिव्स करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है जी। नाउ अब हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, ध्यान से जरा चेक करना। सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, जैसे सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसको बोलते हैं। जैसे आपके पास ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है, तो अगर ए डी बी सी के इक्वल है तो इसको बोल दिया जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो में क्या होता है, अगर ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है, तो आप उसको जब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बी अपॉन ए इक्वल्स टू डी अपॉन सी। दिस इज कॉल्ड इनवर्टेंडो। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, सिंपल है, अगर ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है, और आपने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो ये बनेगा ए अपॉन बी, सॉरी ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो। ठीक है, इसको ऑल्टरनेंडो बोल देते हैं, ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जी हमारे पास कॉम्पोनेंडो।
नाउ व्हाट इज कॉम्पोनेंडो? अगेन वेरी इजी। अगर ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है तो कॉम्पोनेंडो में क्या करते हैं आप? न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। मतलब ये बनेगा ए प्लस बी अपॉन बी और राइट साइड क्या आ जाएगा? सी प्लस डी अपॉन डी। दैट इज न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं। अच्छा बेसिक क्या है? बेसिक ये है, बेसिक इसके पीछे का ये है कि ऐड वन बोथ दी साइड्स। ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी में दोनों साइड वन ऐड कर दो। दिस विल बिकम ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। ये इसका बेसिक था। ये प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंडो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव दैट इज डिविडेंडो। नाउ व्हाट इज डिविडेंडो? डिविडेंडो क्या होता है? सिंपल, डिविडेंडो में क्या होगा? न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दो और डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दो। क्या बनेगा ये? जैसे आपके पास ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल था, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर सी माइनस डी अपॉन डी। दिस इज कॉल्ड डिविडेंडो। अगेन इसके पीछे का जो बेसिक है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे क्या किया हमने? सब्ट्रैक्ट वन। जैसे पिछले केस में आपने वन ऐड किया था, वैसे ही यहाँ पे हमने वन को सब्ट्रैक्ट किया। तो दिस विल बिकम ए अपॉन बी सी अपॉन डी, दोनों में से वन को माइनस कर दिया। ये बनेगा ए माइनस बी अपॉन बी आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड सी माइनस डी अपॉन डी। तो दिस इज योर डिविडेंडो का बेसिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है हमारे पास दैट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इससे अगली प्रॉपर्टी भी है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसके अंदर क्या होता है? अगेन वी हैव ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। सिंपल सी बात अगर करें तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का काम चल रहा है। तो अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार ऐड कर दें और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दें और इस तरीके से लिख दें, तो दिस इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सिंपली न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, राइट साइड पे ऐसे होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। बेसिकली कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ लग जाता है, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास जो इससे अगली प्रॉपर्टी है दैट इज एडेंडो। देखना जरा व्हाट इज एडेंडो। इसमें भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। नाउ व्हाट इज एडेंडो? एडेंडो सिंपली मींस न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को ऐड करते जाओ और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते जाओ। ये क्या बनेगा? ये आपके पास बन जाएगा न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा ए प्लस सी, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा और वो आपस में सारी रेशियोज इक्वल हो जाएगी। दिस इज एडेंडो। इसका मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ। जैसे इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, तो ए आ जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी के और सी आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी के इक्वल। इन दोनों को ऐड कर दो और फॉर्म वन प्लस टू। अब एडिशन कैसे होता है? एलएचएस में एलएचएस ऐड हो जाता है और राइट साइड में राइट साइड ऐड हो जाता है, बी के प्लस डी के। दिस विल बिकम ए प्लस सी इज इक्वल टू के कॉमन ले लो बी प्लस डी। क्या बनेगा? ए प्लस सी अपॉन, इसको शिफ्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में, बी प्लस डी इज इक्वल टू के। मतलब ये इसकी रेशो भी के इक्वल आ रही है और ये दोनों भी क्या थी? के इक्वल। अगर ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है, देन फ्रॉम ए एंड बी वी कैन से, using these two results we can say कि a upon b is equals to c upon d is equals to a plus c upon b plus d। इसको बोलते हैं एडेंडो। इसमें जितनी मर्जी रेशियोज आ सकती हैं। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ यहाँ पे।
जैसे a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f इज इक्वल टू g अपॉन h है, तो इसके इक्वल हो सकता है फर्दर इक्वल टू न्यूमरेटर्स को ऐड करके क्या आएगा, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स को ऐड करके क्या आएगा, b प्लस d प्लस f प्लस h। तो ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, इसको बोलते हैं एडेंडो। सिमिलरली हमारे पास होता है सबट्रहेंडो। सबट्रहेंडो देखना जरा, एज नेम सजेस्ट, जैसे एडेंडो था वैसे ही है, इसमें माइनस करते हैं बस। जैसे अगर आपके पास a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस, डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर माइनस, ऐसे करके लिख सकते हैं। इसमें इसमें भी जितनी मर्जी टर्म्स आ जाए, जितनी मर्जी रेशियोज आ जाए, a अपॉन बी सेकंड एग्जांपल इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू जी अपॉन एच, वो फर्दर किसके इक्वल आ जाएंगी, तो ऊपर न्यूमरेटर में माइनस हो जाएगा a माइनस सी माइनस ई माइनस जी, डिनोमिनेटर में भी माइनस हो जाएगा b माइनस डी माइनस f माइनस h। दिस इज कॉल्ड सब ट्रेंडो। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोर्शन। ठीक है जी, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x, 4/6 इज टू 8/x। अगर चारों टर्म्स प्रोपोर्शन में होगा तो ऐसे लिख सकते हैं आप उनको, तो सब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ से 12 आ जाएगी, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी लगाया जा सकता था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस, लेट्स से थर्ड प्रोपोर्शन इज x, तो किस तरीके से किया जाएगा इस क्वेश्चन को, थर्ड प्रोपोर्शन वाले को देखते हैं जरा। देखो, लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी x अगेन, अगर तीन टर्म्स प्रोपोर्शन में हो तो सेंटर वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड हो जाता है। एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका ये, 12/18 इज इक्वल टू 18/x। जैसे मर्जी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 18 इंटू 18 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, 6, 2, 6, 3, 2, 9, 9, 3, 27, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 एंड 81। लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन, 25 एक्स 81। अगर x मीन प्रोपोर्शन है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये थर्ड प्रोपोर्शन है, देन वी कैन से कि बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला इंटू तीसरा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 25 इंटू 81, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है, 5 और 9 बाहर आ जाएगा, इसका आंसर आना चाहिए 45। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। लेट नंबर बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x का जो रेशियो 26 के साथ आ रहा है वही 6 का रेशियो आ रहा है 13 के साथ। 13 टू 2 6 12, ऑप्शन नहीं है, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस, मान लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, तो 2a अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, यहाँ से x निकाल लो, एक a से a कैंसिल, क्रॉस शिफ्ट क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको x को इधर ले आए, बाकी को उठा के परे ले गए, ac अपॉन 2। सिंपल, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the four numbers are proportional then x is 1 upon 2 divided by 1 upon 3 is equals to 1 upon 5 divided by 1 by x। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू 1 by x is equals to 1 by 5 इंटू 1 by 3। x को परे ले जाओ, बाकी टर्म्स को इधर ले आओ, 15 by 2 आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस, लेट p बी द मीन प्रोपोर्शनल, मतलब 12x स्क्वायर p और 27y स्क्वायर तीनों आपस में आपके पास रेशो में है। सेंटर वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, सेंटर वाला इज इक्वल टू रूट ऑफ 12x इंटू एक्स, 27y इंटू वाई, बस इसकी फैक्टराइज कर लो आप। 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर बना लो, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पेयर बननी चाहिए, और एक एक पेयर करके बाहर आ जाता है। 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, 3 का दूसरा पेयर बन रहा है, x का एक पेयर बन रहा है, y का एक पेयर बन रहा है। दिस विल बिकम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स वाई, 18xy करके आना चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए जो है वो b अपॉन 2 के इक्वल है, फर्दर c अपॉन 5 के इक्वल है। वी नीड टू फाइंड a इज टू b इज टू c। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए
डायरेक्टली आप जो इक्वल दे रखे हैं इनको के इक्वल कर दो। लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू के, वहां से ए कितना आ जाएगा के, बी कितना आ जाएगा 2 के, सी कितना आ जाएगा 5 के। तो जो रेशो ए इज टू बी इज टू सी आ रही है वो आ जाएगी के इज टू 2 के इज टू 5 के। तो जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 1:2:5, दैट इज ऑप्शन सी। दूसरा तरीका, ये तो था बेसिक वाला मेथड, अब दूसरा तरीका जो है इसको करने का वो है सिंपल। ए बी और सी के डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है वो डायरेक्टली लगा दो। मेन काम होता है कि ए बी और सी जो है उनका कोफिशिएंट होना चाहिए +1। अब डिनोमिनेटर में जो भी है वो वैल्यूज डायरेक्टली लग सकते हैं अगर फर्दर आपको रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो डायरेक्टली क्या आ जाएगी 1:2:5, ऑप्शन जो भी था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आपको बोला a/3 इज इक्वल्स टू b/4 इज इक्वल्स टू c/7 टू फाइंड a प्लस b प्लस c/c। अगेन दो तरीके, एक बेसिक और एक थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच। तो जो बेसिक अप्रोच है वो ये है कि लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू के, यहाँ से a आ जाएगा आपके पास 3 के, b आ जाएगा 4 के, c आ जाएगा 7 के, और आप अकॉर्डिंगली इसको इधर लगा देंगे। ये क्या बनेगा 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के अपॉन 7 के, वगैरह कॉमन ले लेंगे और वो कैंसिल हो जाएगा। ये बनना चाहिए 14/7। के से के कैंसिल ऑलरेडी कर दिया था, आंसर आना चाहिए 2, दैट इज ऑप्शन सी। तो एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ए बी सी के कोफिशिएंट +1 है, तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई ए की जगह 3, बी की जगह 4, सी की जगह 7, और डिनोमिनेटर में भी सी की जगह 7। तो ये क्या बनेगा 3+4+7/7। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि डायरेक्टली अप्लाई करने से एक तो जल्दी हो जाएगा, दूसरी बात फर्क कोई नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर आप के की टर्म्स में अप्लाई करो तो के ऊपर नीचे वैसे भी कैंसिल हो रहा है। दिस विल अगेन बिकम 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आपको प्रोवाइडेड है पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस इज इक्वल्स टू 2.5/1.5। फाइंड पी एस अपॉन क्यू आर। अगेन पी की जगह वी कैन डायरेक्टली अप्लाई 2.5, एस की जगह वी कैन अप्लाई 1.5, आर की जगह और क्यू की जगह वी कैन अप्लाई 1.5, और आर की जगह वी कैन अप्लाई 2.5। रेदर देन टेकिंग दिस इज इक्वल्स टू के की फॉर्म में लिखने के बजाय डायरेक्टली के लगा सकते थे आप। डायरेक्टली लगाएंगे जल्दी आंसर आ जाएगा 1:1 रेशो, क्योंकि के ऑलरेडी क्या होता है कैंसिल हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू जेड अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2.5/1.5। वी नीड टू फाइंड एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू। तो एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू, एक्स की जगह 2.5 प्लस जेड की जगह 2.5, डायरेक्टली नीचे 1.5 प्लस 1.5, डायरेक्ट के से क्या बनेगा 5/3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको प्रोवाइडेड है 5x-3y अपॉन 5y-3x इज इक्वल टू 3/4, देन फाइंड x इज टू y। इस तरह के क्वेश्चन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या बनता है। ये बनेगा 20x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 15y-9x। एक्स वाले एक साइड ले जाओ, वाई वाले एक साइड ले आओ। दिस विल बिकम 20 और 9 उधर जाके ऐड हो जाएगा 29x, 15 और 12 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 27y। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आएगी 27/29। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज टू बी दे रखा है 3/2, बी अपॉन सी दे रखा है 3/5। वी नीड टू फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। देखो ये तीन टर्म्स की प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे अगर बी के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है और यहाँ पे बी के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, तो पहले तो इनको बराबर करना पड़ेगा, एक बराबर, मतलब इनका एलसीएम क्या आएगा 6। तो 6 बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 6 कैसे बनेगा जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पे 6 कैसे बनेगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। दिस विल बिकम 9/6, दिस विल बिकम 6/10। तो रेशियो जो आएगी अब तीनों की वो आएगी 9:6:10, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x/2 is equals to y/3 is equals to z/7। We need to find 2x minus 5y plus 4z upon 2y।
आपने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। वी कैन डायरेक्टली अप्लाई x की जगह 2, y की जगह 3, z की जगह 7। ठीक है, क्या बनेगा? ये बनेगा जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो 4, y की जगह 3 पुट किया तो 15, z की जगह 7 पुट किया तो 7 4 28 अपॉन 2y की जगह 2 इंटू 3 दैट इज 6। ऐसे करके बनेगा कुछ, इसको सॉल्व कर लो। -11 और 28, ये आना चाहिए 17/6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन वाई दे रखा है 2/3, y बाय z दे रखा है 4/3, वी नीड टू फाइंड x इज टू y इज टू z। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट किया ही था। तो y जो है वो बराबर होनी चाहिए, y बराबर होने का मतलब दोनों का एलसीएम 12 आ रहा है। ऊपर नीचे 12 लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी 12 लाने की कोशिश करेंगे ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3। देखो क्या रेशियो आता है, 2 4 8 इज टू 3 4 12 इज टू 3 3 9, 8 12 9, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला जा रहा है डिवाइड 750 इंटू 3 पार्ट्स। तो 750 को 3 पार्ट्स दे रखे, 4:5:6, मतलब पार्ट्स कंसीडर किए जा सकते हैं 4x प्लस 5x प्लस 6x। यहाँ से यू कैन इजीली गेट x, तो ये आना चाहिए 15x इज इक्वल्स टू 750। यहाँ से आप इजीली x को फाइंड कर सकते हैं। तो x जो आएगा यहाँ से आएगा 50। अगर x 50 आ गया तो पार्ट्स आपके पास आ जाएंगे 4 इंटू 50, 5 इंटू 50, 6 इंटू 50। निकाल लो तीनों पार्ट्स, कितना आएगा? ये 200, 250, 300। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली सबको समझ आ गई जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150। तीनों की जो एज का सम है वो 150 ईयर्स है। और 10 ईयर्स पहले, 10 ईयर्स अगो, देयर एजेस वर इन रेशियो 7:8:9। ठीक है, पहले तो अच्छा इसको करते हैं हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से। देखना जरा, ऑप्शन से मैच करेंगे। तीनों लोगों का जो एज का समय 150 है, तो ये 150 आ रहा है, ये भी 150 आ रहा है, 80% ये भी 150 आ रहा है। मतलब तीनों पहले स्टेटमेंट के हिसाब से तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। लेकिन बोला जा रहा है फिर 10 साल पहले की एजेस वर इन रेशो 7:8:9, 10 ईयर्स अगो। 10 साल पहले जो ए ऑप्शन है उसकी उनकी एजेस क्या हो जाएगी? 35, 45, सॉरी 35, 40 एंड 45 आर इन रेशो 7:8:9। देख लेते हैं, 35:40:45, तो 5 7 5 8 5 9, 7:8:9। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है। दोनों के हिसाब से, दोनों स्टेटमेंट्स के हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट है। इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट, द नंबर्स 14 16 35 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन। तो मान लेते हैं फोर्थ टर्म भी x, हमने गलत वाली टर्म क्यों लेके चलनी साथ, हम मान लेते हैं कि फोर्थ टर्म इज x। तो अगर ये प्रोपोर्शन में होगा तो 35/x के बराबर आना चाहिए। 14/16 इज इक्वल टू 35/x। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, यहाँ से x निकल जाएगा। 7 2 सॉरी 2 7 2 8 7 5 x, और 8 5 जार 40, 40 आना चाहिए फोर्थ प्रोपोर्शन में। जो फोर्थ टर्म है वो 40 आना चाहिए। नेक्स्ट, x upon y is equals to z upon w implies y upon x is equals to w upon z, then process is called। देखो इसको रेसिप्रोकल किया हुआ है, x upon y z upon w के इक्वल दे रखा है, लेकिन इन्होंने रेसिप्रोकल किया हुआ है y upon x is equals to w upon z। तो रेसिप्रोकल को बोलते हैं इन्वर्टेंडो, जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैसा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो नन ऑफ दीस, इन्वर्टेंडो बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है p upon q is equals to r upon s, then p minus r upon q minus s। देखो जब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर माइनस होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर माइनस बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सबट्रेहेंडो। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, a upon b is equals to c upon d further implies a plus b upon a minus b is equals to c plus d upon c minus d। जैसे कि हमने बेसिक में पढ़ा था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अगर हो रहा हो तो उसको कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd। बोला जा रहा है u upon v is equals to w upon p and u minus v upon u plus v is equals to w minus p upon w plus p। देखो ये न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता, कोई ऐसे टर्म स्पेसिफिक नहीं है, सो दिस इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चारों प्रोपोर्शन में फाइंड एस्ट्रेक्ट, इसको साइन को एस्ट्रेक्ट बोलते हैं, लेट से हम इसको एक्स मान लेते हैं। तो 12 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 20, ये तो डायरेक्ट ही है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 4 3 4 4 4 5 5 3 15, ऑप्शन सी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये चारों प्रोपोर्शन में फाइंड एक्सट्रैक्ट, लेट से एक्सट्रैक्ट जो है एक्स है वो, तो 4 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 13.5। तो इसको लिख दो, 4 इंटू 13.5 को हम लिख सकते हैं 27/2। 13.5 को जो है आप लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है नहीं, 2 13 26 प्लस 1 27/2 सिंपली इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स। कर लो इसको सिंप्लीफाई, 9 3 2 2 2 3 6, एक्स की वैल्यू 6 आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस, तो लेट से एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन, हमें पता है कि उसका स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट इंटू थर्ड, हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। तो एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटू दिस, मैंने पॉइंट्स हटा दिए, दोनों के डिनोमिनेटर में 10 लिख दिया। कर दो फैक्टराइज फटाफट से, ये तो 100 आ रहा है नीचे, तो नीचे तो 100 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, न्यूमरेटर में आ रहा है 2 इंटू 7 7 इंटू 8 8 की जगह 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 के बन रहे हैं एक पेयर ये, एक पेयर ये, 7 का एक पेयर ये बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन इसका 10 बाहर आ जाएगा, 4 7 28 अपॉन 10, 2.8 आना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये आपने कई बार पहले भी किया हुआ है, आपको बोला है कि ए अपॉन 4 इज बी अपॉन 5 इज सी अपॉन 9, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। डायरेक्टली आप इसमें वैल्यूज लगा सकते हैं एबीसी की, दिस यू कैन डू ऑन योर ओन, ये आप खुद कर सकते हैं, आसान है, कई बार कर चुके हो। नेक्स्ट है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:4, if 6 be added to each number of the ratio then the new ratio will become 4:5, the numbers are, बहुत आसान है, इसको हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करेंगे। पहले तो 3:4 देख लेते हैं, कौन से गिवन केसेस जो है 3:4 है भी है कि नहीं। ये 3:4 नहीं है, ये भी 3:4 नहीं है, ये 3:4 है, क्योंकि 18 और 24 डिवाइड हो जाते हैं 6 से, 6 3 18 6 4 24, तो ये 3:4 है। नाउ व्हेन बोला जा रहा है कि जब इसमें 6 ऐड कर रहे हैं दोनों जगह, तो रेशियो बननी चाहिए 4:5। देख लेते हैं, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 30, अगेन 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 4 6 5, 4:5 रेशियो आ रही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a upon 4 is b upon 5, then which of the following is correct। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये वाला तो गलत है क्योंकि यहाँ पे b माइनस 5 आ गया, यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन, ये वाला करेक्ट है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट बोला जा रहा है a अपॉन b इज 4/1, फाइंड रूट ऑफ a अपॉन b प्लस रूट ऑफ b अपॉन a, वेरी इजी। रूट a अपॉन b की जगह वी कैन डायरेक्टली अप्लाई 4/1 या फिर 4, रूट a अपॉन रूट b अपॉन a की जगह वी कैन अप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/4, तो रूट 4 होता है 2, रूट 1/4 होता है हाफ, 2 प्लस हाफ बना 2.5, 2.5 का मतलब बना 5/2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 30th क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन में समय लग जाता है अगर कैलकुलेशन भी के, और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आता है वो जीरो आता है। कुछ आपको यहाँ पे गिवन होगा और आपको बोला होगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो इसकी वैल्यू देखना कैसे निकलेगी। देखो यहाँ पे एक्स वाई और जेड आपको दे रखा है, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू हम यहाँ से लगा सकते हैं, b माइनस सी एज इट इज, एक्स की जगह वी कैन राइट b प्लस सी माइनस ए, ये डिनोमिनेटर में पड़ा है, c माइनस ए एज इट इज, y की जगह वी कैन राइट c प्लस ए माइनस बी, a माइनस बी एज इट इज, z की जगह वी कैन अप्लाई a प्लस बी माइनस सी। अच्छा जी, तो हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर इजियर कैलकुलेशन, और इसको k सपोज करके k से मल्टीप्लाई करके भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ऑब्जेक्टिव में हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन। अगर k के साथ आप अप्लाई भी करते हो तो ये आगे जाके k कॉमन आ जाएगा।
तो यहाँ पे के को साथ लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली चलते हैं। इसमें आपकी कैलकुलेशन काम आएगी, कैलकुलेशन कितनी थी। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, होपफुली इसका आंसर 0 ही आएगा। चेक कर लो जरा। पहला आएगा बी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी ए। फिर सी स्क्वेयर प्लस सी ए माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए बी। फिर ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी इंटू सी। चेक करते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। बी स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का बी सी प्लस का सी बी माइनस का माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस सी बी प्लस सी बी माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी ए माइनस ए सी प्लस सी ए माइनस ए सी माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस बी। तो इसका आंसर 0 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली सबको समझ आया होगा।